नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। थाना प्रभारी उत्तर रहे इंस्पेक्टर कमलेश चौहान को आज दी गई विदाई। उनका ट्रांसफर जिला मथुरा में हुआ है। कार्यक्रम में एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा, सीओ सिटी कमलेश कुमार, थाना उत्तर के नए प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप दीक्षित, थाना दक्षिण प्रभारी वैभव कुमार सिंह, थाना रामगढ़ प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सहित समाज सेवी संगठनों के लोग इस मौके पर उपस्थित रहे और सभी ने थाना प्रभारी उत्तर रहे इंस्पेक्टर कमलेश चौहान को विदाई दी। वहीं बता दें कि कार्यक्रम का संचालन पंडित अखिलेश शर्मा ने किया। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। वो भी लाभान्वित होगा, हमारा जो पुलिस परिवार है वो भी लाभान्वित होता। बहुत बहुत और यहाँ देखिए सौभाग्य से वास्तव में आप दोनों अच्छे अधिकारी हैं, सीओ साहब की और पिताजी के साथ में आज विदाई समारोह आप लोगों ने आयोजित किया। कुलदीप भाई का धन्यवाद, मेरे सभी मित्रों को धन्यवाद और फिरोजाबाद की जो संस्कृति बैठी हुई है मेरे सामने, मैं सबको नमन करता हूँ। आपकी शक्ति हमेशा मेरे साथ रही है, आपका हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, इसको भी मैं नमन कर रहा हूँ। और मैं जो यहाँ कार्य कर पा रहा था वो इन मजबूत बंधों की वजह से यह सफल हो पाता था। अमरेश भाई को धन्यवाद। हमारे कार्य को सुरक्षा और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले हमारे लिए नहीं उतरे तो निश्चित रूप से जनता का मोह भंग होता है, जनता निराश होती है। अंततः उस अधिकारी के बारे में भी एक चाहे वो जनमानस हो चाहे पुलिस विभाग हो, उसमें एक प्रतिकूल मंतव्य बनता है। तो मेरा यही कहना है कि आपको आपके लिए ये चैलेंज है और आप उनकी कमी को पूरा करिए, उस चैलेंज को स्वीकार करिए और जो जनता जनार्दन है उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरिए। मेरी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। कमलेश जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे न केवल ये लोक सेवक हैं, साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। कई बार उन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे एक तरह से हेल्थ एडवाइजर थे। इनके आने बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी। विशेष रूप से खान पान में इन्होंने बहुत सारी चीज़ हमें, जो मैं पहले नहीं ध्यान देता था, ध्यान देने लगा कैसे क्या करना है। और उसके बाद मैंने देखा कि वो हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन भी आया और मैंने ये सारी चीज़ महसूस किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस विषय में भी इन्हें बहुत जानकारी भी है और मैं चाहता हूँ कि इस विधा में जो पारंगत है उस विधा को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति का ये अतिरिक्त गुण है। किसी भी व्यक्ति में मात्र हमारा देखिए पुलिस भी हमारा नहीं है, जिसके अंदर कोई भी अतिरिक्त गुण है उस गुण को, उस आपको क्वालिटी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा पुलिस भी हमारा कोई एक उद्देश्य है, कह लिए हमारा वो साध्य नहीं है। हमारा साध्य तो कुछ और है। हमारा साध्य तो है कि हम इस जन सेवा को इस लेवल पे ले जाएं, तो उसके बाद से भी कोई चीज़ जन सेवा के लिए बचे नहीं। हमारा साध्य तो ये है। उसी तरह से जो भी आपको कर्म मिला है, जो भी आपको दायित्व मिला है, उसमें यदि आपने उत्कृष्ट स्तर का आपने कार्य कर लिया तो कहा भी जाता है कि ना कि अपने आप 3 मार्ग बताए गए गीता में, तो कर्म योग से भी आप मुक्त हो सकते हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को दूर करते लेने पे जिस दिन आपने अपनी कमियों को 0 लेवल पर ला दिया उस दिन आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो मेरा वही कहना है, हमारे जो भी यहाँ पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप प्रेरणा लें कि कितने कूल रहते थे, कितने शालीन रहते थे, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी इन्होंने धैर्य नहीं खोया और सभी का इन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। और अपने सीनियर्स गुड बुक में कैसे है, जहाँ आप लोगों को इससे भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन वो अपनी गुडविल नहीं बना पाते हैं। न वो विभाग के प्रति उनकी लॉयल्टी सिद्ध हो पाती है, न जनता के प्रति। यही सारे गुण आपको सीखने की जरूरत है। काम आप करते हैं, बेशक करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं,
लेकिन आपके काम को स्वीकृति जनता दे रही है, ये भी जरूरी है। जनता का परसेप्शन आपके बारे में क्या है, ये भी जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं हम तो 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमसे लोग खुश क्यों नहीं है। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। जनता का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जनता क्यों हमारी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, इसे हमें देखना चाहिए। यही सारी खूबियां इनमें थी, इससे आप सभी सीखना चाहिए। जितने भी यहाँ पे जूनियर्स बैठे हुए हैं, मेरा यही कहना है। कई बार आपको लगता है कि जैसे कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट हमें जो मिलना चाहिए डिपार्टमेंट से वो नहीं मिल रहा है। बट आप सोचिए क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे उसके कारण होते हैं, यहाँ मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, बट मैं कह सकता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, 1 साल का जो इनका कार्यकाल था, इन्होंने हम लोगों को कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो कानून, चाहे वो अपराध का मामला हो, कभी ऐसा नहीं दिया हम लोग को वहाँ जाना पड़े। कुछ चीजें ऐसी हुई जिनमें पोटेंशियल था कि वो बड़ा रूप ले सकते थे, बट इन्होंने उन चीज़ों को रातों रात इन्होंने मैनेज कर दिया। उसका कारण यही था कि इनकी स्वीकृति आप लोगों के में थी। इन्होंने जो कह दिया आप लोगों ने इसे मान लिया, उस पर भरोसा कर लिया। आप ये मानते थे, ये स्वीकार करते थे। कदाचित आपके और उनके बीच में कोई गैप होता तो मुझे नहीं लगता कि उन परिस्थितियों पर हम लोग नियंत्रण कर पाते। आज हमारे बीच में है, हम लोगों से ये विदा होकर के मथुरा जा रहे हैं। हम लोग जनपदी पुलिस की ओर से इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। यहाँ पूजनी बाबू कमलेश की और बिना सोचे समझे इन्हें कह दिया जाता कि आप यहाँ से नहीं। हम लोग साधिकार इनको कह देते थे कि आपको यहाँ से आगरा तक आपको देखना है, और ये भी संकोच नहीं करते थे। बिना कुछ सोचे थाने का काम छोड़ करके बिना किसी बहाने के आगरा तक जाके सबका समुचित इलाज करवाते थे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इनकी वजह से हम लोगों ने अपने पुलिस परिवार की बहुत लोगों के जानें बचाई हैं पिछले 1 साल में। इन लोगों ने उठाया और ऐतिहासिक जीत हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। 1200 वोट से उन्होंने ग्राम प्रधानी का इलेक्शन जीता। लोगों का गांव का इतना प्रेम है। हम लोग, मेरे ही परिवार में, पूरे गांव में न छोटा न बड़ा सबको एक मंच पर बैठा दिया। मैंने सब पूरे गांव, बहुत बड़ा गांव है, 30,000 की आबादी है, सबको मैंने निमंत्रण किया और सबको एक मंच पर बैठा खिला। कुछ लोग विरोध किए, लेकिन आज स्थिति है कि सब बैठा के खिलाने लगा। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के लोग समाज में रहें, समाज को एकजुट करके चलें। मेरे परिवार में यह भावना है और आगे भी रहेगी। मैं तो इनकी नहीं, पूरे फिरोजाबाद के जनता को शुभकामना देता हूँ कि आप लोग ऐसे अधिकारी पाए थे। जो अधिकारी आपके बीच में हैं बहुत अच्छे लोग हैं। भगवान आप लोगों को बढ़ोतरी करे और फिरोजाबाद का विकास निरंतर बढ़ता है। जय हिंद।